साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। होली का बहुत बहुत बधाई हो सभी को। हैप्पी होली। साथ संगत जी, महापुरुषों ने आज फूलों की होली खेला। सब लोग महापुरुष जी बता रहे थे कि होली जो हम आज फूलों की होली खेल रहे हैं, संतों महापुरुषों के बीच, संतों की होली और फूलों से होली। सत्संग जी, महापुरुष जी बता रहे थे कि फूलों में जो सुंदरता होती है और जो कोमलता होती है और जो खुशबू होता है, ये तीनों गुण मानव के अंदर होना चाहिए। यही मानव का धर्म है और पहचान भी है। साथ संगत जी, तो तन मन धन परमात्मा को स्वीकार किया कि ये तन मन धन सब तेरा है, तुझको समर्पण कर रहे हैं। तो ये फूल की तरह जो मानव का जीवन है, सुगंधित और कोमल और खुशबूदार, क्या है, सुंदर। मानव जीवन सबसे श्रेष्ठ भी बताया गया है, सुंदर बताया गया है। तो सत्संग जी इस फूलों को प्रतीक करके और सतगुरु के चरणों में, संतों के चरणों में समर्पण किया कि ये तन मन धन आपको समर्पण कर रहे हैं। सत्संग जी, भाव तो यही रहा कि ये सुंदर, अपने मन में भाव तो प्रेम का ही रहा। तो जब प्रेम का भाव होता है, समर्पण का भाव होता है, तो सत्संग जी इसमें खुशबू और सुंदरता और कोमलता तीनों गुण प्राप्त होता है। और सत्संग जी बता रहे थे कि जब सतगुरु फूल महापुरुषों के ऊपर, संतों के ऊपर फेंकते हैं, तो सतगुरु जो है आशीर्वाद देते हैं। तीनों गुण हर महापुरुषों में, हर गुरसिख में जो है पर्याप्त, जो है हमेशा निरंतर एक रस रहे। सत्संग जी कहते हैं कि भक्ति में समर्पण की आवश्यकता होती है। भक्ति में समर्पण की आवश्यकता इसलिए होती है कि सत्संग जी इस संसार का जितनी हमें इच्छाएं हैं, ये सब बाधा है। तो इसलिए इनको एक साइड, जैसा कि सतगुरु जो है ज्ञान से पहले एक ये जो होता है कि तन मन धन परमात्मा का है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। तो सत्संग जी, तन मन धन परमात्मा का है, इसे जब स्वीकार कर लेते हैं तो अब बचता ही क्या है? जिसकी रक्षा करना और जिसके पूरा करने में या इकट्ठे करने में हमारी भक्ति में बाधा आ जाए। जैसे कि मन भी बाधा आता है, आज मन नहीं कर रहा है सत्संग करने का, और ये धन भी बाधा आता है कि आज कुछ काम है, आज समय नहीं है, आज कोई माया, कोई आ गया मेहमान, इस तरह का तमाम जो है बाधाएं आती है। तो कहते हैं जो भक्त समर्पण हो जाता है, सत्संग जी भक्ति करते हुए हमेशा प्रेम की भावना को ही अपना रखा है। तो सत्संग जी ये निराकार परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इस मालिक के साथ इनका नाता जुड़ जाता है। तो ये जान जाते हैं कि तन भी इसका है, मन भी इसका है और धन भी इसका है। लेकिन जिसको मालिक की पहचान नहीं होती है, वह अपने आप को ही मालिक मान बैठता है। कहता है ये मेरा तन है, यह मेरा मन है, ये मेरा धन है। सत्संग जी, कभी कभी कोई कह देता है पर चैतन्य होकर नहीं कहता है कि ये सब परमात्मा की मर्जी से, परमात्मा की कृपा से इतना धन हुआ है।
पर सत्संग जी सच तो है कि वो अभी भी जतला रहा है कि मैंने कमाया है। पर सत्संग जी भक्तों ने हमेशा इस निराकार परमात्मा को ही असली मालिक माना है और इसी को समर्पित होकर जीवन व्यतीत किया है। सत्संग जी संसार में ज्ञान पर आधारित प्रेम करने वाले भक्त बिरले ही होते हैं। जंगल में अनेकों पेड़ पैदा होते हैं, लेकिन सारे जंगल में सारे पेड़ चंदन के नहीं हुआ करते। जो चंदन के पेड़ हुआ करते हैं उनको छूकर जो हवा गुजरती है वह हवा आगे गई तो खुशबू भी साथ ले जाती है। इसी तरह से बिरले भक्त ही संसार में हुआ करते हैं जो संसार तक इस वास्तविकता को, इस मानवता की भलाई की भावना को पहुंचाते हैं। सत्संग जी इस परमात्मा निराकार के नाम का बोलबाला करते हैं। सत्संग जी सच्चाई जिसको प्राप्त हो जाती है, सच्चाई को जो जान जाता है, सत्संग जी वो भी सच्चाई को सामने नहीं रखना चाहता है। पर सत्संग जी सद्गुरु का यही शिक्षा है कि सच को जानकर और सच को आगे औरों तक जाए और उसे भी सच्चाई का सत्संग जी ये सद्गुरु का जो है संदेश ही यही है। हर युगों से महापुरुष संदेश ही दिए हैं कि जेहि जाने से ही देहि जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। सत्संग जी जो जाना औरों को भी जनाने का प्रयास किया। सत्संग जी भक्ति में भक्त का सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई कामना नहीं होती। सच्चे प्रेमी भक्त के जब भी भक्ति की है निष्काम भाव से ही की है। निष्काम भाव ही शुद्ध प्रेम है। इस प्रभु के आगे समर्पित होकर जितने ही हम निष्काम भाव से भक्ति करते हैं परमात्मा का, सत्संग जी कहीं न कहीं हमारे भक्ति में तो स्वार्थ जुड़ ही जाता है, इच्छाएं जुड़ ही जाती है। पर सत्संग जी जैसा कहते हैं ना कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, इसे करना है, उसी प्रकार भक्ति या परमात्मा का ध्यान सुमिरन हम करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, ये हमारा जो है कर्म है। तो सत्संग जी जैसे जैसे हम ये परमात्मा के करीब आते हैं ध्यान से, विचार से, स्वभाव से, सेवा से, सुमिरन से, तो सत्संग जी जैसे जैसे हमारा भाव शुद्ध होता है और हम प्रभु परमात्मा को समर्पित होते जाते हैं, प्रभु परमात्मा को समर्पित होते जाते हैं, तो सत्संग जी जैसे कि ये तन मन धन परमात्मा का है कहा जाता, तो हम स्वीकार कर लेते हैं और स्मरण हमारा ये रहता है हमेशा कि ये तन मन धन परमात्मा का है। तो जब तन मन धन परमात्मा का है तो सत्संग जी इसमें विकार नहीं रह जाता है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं रह जाता, अवगुण नहीं रह जाता। ये धीरे धीरे जैसे जैसे परमात्मा के करीब आता है, यानी इसका जो है भाव जैसे परमात्मा के तरफ जैसे जैसे करीब आता है वैसे वैसे इसमें का सारे विकार दूर होता चला जाता है। और सत्संग जी जैसे होता है ना कि हम किसी के साथ रहने लगते हैं तो रहते 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 उसका हर भाव जो है हमारे भाव से मिलने जुलने लगता है। इसी प्रकार जो संतों के साथ रह करके ये सद्गुरु से निराकार को प्राप्त करके जो संतों के साथ रह करके सेवा सुमिरन सत्संग में लग जाते हैं निस्वार्थ भाव से, तो सत्संग जी इनके अंदर ये दैवी गुण जो है भर जाता है
और दैवी गुण भर जाता है, जैसे करुणा है, प्रेम है, दया है, ये परोपकारी हैं, परोपकार भी बढ़ जाता है। हर किसी के बारे में परोपकार के ही बारे में सोचते हैं, सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं, और सोचते ही नहीं, जहाँ तक होता है करते भी हैं। सत्संग जी, भक्त का सच तो यही भक्ति है, निस्वार्थ भक्ति। भक्त का भक्ति सिर्फ उपवास रखना और टीका लगाना, प्रसाद चढ़ाना यही नहीं है। ये हर प्राणी पे दया करना इनकी भक्ति है, इनका स्वभाव होता है, संस्कार होता है। तो सत्संग जी महापुरुष जी बता रहे थे कि हम जब परमात्मा को खोजते हैं तो परमात्मा को खोजते हैं, तो जब खोज रहे हैं परमात्मा को तो ये मिलेगा कैसे? जब तक हम खोजते हैं तब तक परमात्मा नहीं मिलता है, और जिस दिन परमात्मा मिल जाएगा उस दिन हमारा पता नहीं मिलेगा। तो पहले भी महापुरुष इसको कहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सत्संग जी कहते हैं, जब तेरा पता मिल गया फिर मेरा पता नहीं। जब तक तुझे मैं ढूंढ रहा था तब तक तो मैं तो था, मैं ही तो ढूंढ रहा था। जब तक मैं तुझे ढूंढ रहा था तो तेरा पता नहीं, और जब तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं। तो सत्संग जी, इस तरह का जब गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सत्संग जी अब कहते हैं कि परमात्मा सच्चिदानंद, सच्चित आनंद है। परमात्मा का एक नाम सच्चिदानंद भी कहते हैं, और फिर भी अभी दुख ही दुख रहता है। सत्संग जी, जब परमात्मा ही सच्चिदानंद है और परमात्मा सब जगह भी है, कहते तो सब कुछ है कि परमात्मा सच्चिदानंद है, परमात्मा सब जगह है, परमात्मा कहीं ऐसा जगह नहीं खाली है जहाँ परमात्मा नहीं है। फिर भी दुख कहाँ से आ जाता है, और ये सच्चिदानंद कहाँ चला जाता है? तो सत्संग जी, सच्चिदानंद कभी न कहीं से आया न कहीं जाने वाला है। ये पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, आज वर्तमान में भी है। ये शाश्वत है, ये निराकार शाश्वत, ये कहीं आने जाने वाला नहीं है। ये तो अडोल है, असीम है, अनंत है। ये कहीं आने जाने वाला नहीं, इसको कहीं खोजना नहीं। बस इतनी सी बात है कि जानकारी नहीं है। जब जानकारी इसका पता मिल जाता है तो मेरा पता क्यों गुम हो जाता है? क्योंकि मोहि तोहि अंतर कैसी। महापुरुषों ने हर समय समझाया है कि ये दोनों एक ही है। ये संसार जो दिख रहा है एक ब्रह्म है। महापुरुष कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। ये पूरा संसार जो बना है तेरा रूप है, ये संसार, ये परमात्मा का सब स्वरूप है, और ये सब परमात्मा में ही विलीन होने वाला है। इसी में उत्पत्ति होता है, इसी में विलीन होता है। ये जो है निरंतर चलता रहता है प्रक्रिया। ये प्रकृति का जो नियम है, जो परमात्मा की इच्छा से चल रहा है, परमात्मा के संकल्प से ही ये सब प्रकट है। यह जो दिख रहा है ये सब है, फिर एक बुलबुले की भांति इसी से प्रकट होता है, इसी में विलीन हो जाता है। तो आइए सत्संग जी, ये सब कहने सुनने से तो जीवन में आनंद नहीं आएगा। अगर परमात्मा सच्चिदानंद है, हम हर समय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद कहते रह जाएंगे तो सत्संग जी, हाँ, सच्चिदानंद कहने से तो मन में प्रभाव आएगा, क्योंकि भगवान का नाम लेने से भी मन में ज़रूर बदलाव आता है। पर सत्संग जी, अगर हम जानकर इनका नाम लेते हैं तो उनका छवि भी सामने आ जाती है,
और ये सच्चिदानंद है तो आनंद हर समय, आनंद कहीं आएगा जाएगा नहीं, क्योंकि ये आनंद तो यही है। तो सत्संग जी हमें किसी प्रकार का अब भय नहीं रह जाएगा, भय मुक्त होकर के भक्ति करेंगे। अब प्रेम करने के लिए अलग से कोई तरकीब नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम तो स्वतः ही हो जाएगा। अब जिसे आनंद है हर समय, सच्चिदानंद जो है, तो अब प्रेम किसको करेंगे, कौन करेगा। तो आइए सत्संग जी, जब सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सत्संग जी ये जीवन प्रेममय बन जाता है। और सत्संग जी हमारा जीवन भी सार्थक हो जाता है, और भक्ति करना हमारा जो कहते हैं निस्वार्थ भक्ति, तो ये हमारा भक्ति भी सार्थक हो जाता है। पर सत्संग जी मन में किसी प्रकार का चाहत रख कर नहीं, कुछ पाने के वास्ते नहीं, नहीं तो वो भक्ति नहीं हो सकती है। ये तो एक मांग है, डिमांड है किसी के सामने। ये भक्ति कैसे हो सकता है, ये सेवा कैसे हो सकता है। तो आइए सत्संग जी हम सच्चिदानंद को जाने, और सच्चिदानंद को रटन से नहीं, जैसे ही सच्चिदानंद का याद करेंगे ये जो है सामने ही मिलेंगे। तो आइए सत्संग जी हम सतगुरु के द्वारा परमात्मा को जाने, और परमात्मा को जानकर निस्वार्थ प्रेम से भक्ति करें। ये जीवन सुलभ हो जाए, सुंदर हो जाए, स्वस्थ हो जाए। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।